नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। अब बॉडी मास इंडेक्स ये हम किस लिए मेज़र करते हैं? ये हम मेज़र करते हैं कि आपका जो वेट है वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग सही है या नहीं, या फिर कितना सही है। आप ज़्यादा मोटे हैं या फिर आप ज़्यादा पतले हैं, अंडरवेट हैं या ओवरवेट हैं, वो सब हम कैलकुलेट करते हैं BMI के द्वारा, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। अब इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है? और एक और बात, ये बॉडी मास इंडेक्स उस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा जिसमें जो बॉडी का फ्रेम है वो ज़्यादा बड़ा है या फिर मस्कुलर बॉडी है, ज़्यादा मस्कुलर बॉडी है। उस केस में ये जो फॉर्मूला है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि जो मसल मास होगा वो बॉडी फैट से ज़्यादा हो जाएगा और उसके कारण जो है, अगर इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे तो वो आपको ओवरवेट दिखाएगा। इसलिए जिन बॉडी का जो फ्रेम है वो बड़ा है, मस्कुलर बॉडी है ज़्यादा, तो उस केस में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। तो चलिए इसको कैलकुलेट करने का मैं आपको फॉर्मूला सिखाता हूँ। मान लीजिए आपका जो वेट है, बॉडी वेट जो है वो है 63 kg। बॉडी वेट हो गया आपका 63 kg और हाइट है आपकी 5 फीट 3 इंचज़। 5 फीट 3 इंचज़ और वेट हो गया आपका 63 kg। अब इस हाइट के अकॉर्डिंग इतना वेट सूटेबल है, कम है या ज़्यादा है, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले तो आप जो हाइट है आपकी उसको इंचज़ में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी कि 5 फीट 5 गुना 12 प्लस 3 इंचज़ ये वाले, यानी कि टोटल हो गया आपका 63 इंचज़। हाइट 63 इंचज़। अब इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 63 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2.54 से। अगर आप कैलकुलेट करेंगे इसको 63 को 2.54 से, तो ये आपके पास आएगा 160 सेंटीमीटर्स, अराउंड 160 सेंटीमीटर्स आ गया। इसको मीटर में कन्वर्ट करना है आपको। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, यानी कि ये हो जाएगा आपका 1.60 मीटर। ये आ गया आपका मीटर में हाइट। अब इस सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 1.60 इंटू 1.60, ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपका 2.56 और मीटर स्क्वायर। यानी ये हो गई है आपका जो हाइट को हमने 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया सेम नंबर से, तो 2.56 मीटर स्क्वायर। अब आपका जो वेट था वो था 63 kg, यानी कि 63 डिवाइडेड बाई 2.56 यानी kg डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका BMI और ये आपका अप्रोक्सीमेट आएगा 27 kg पर मीटर स्क्वायर। अब ये आ गया आपका BMI, बॉडी मास इंडेक्स नंबर। अब जिन पर्सन्स का जो वेट है इस हाइट का, मान लीजिए अब ये आपका 5 फीट और 3 इंच वाली हाइट के लिए 63 kg वेट का BMI आ गया 27। अब अगर BMI आपका 18.5 से कम है, लेस देन 18.5 है BMI वैल्यू जो आई है आपकी ये वाली, अगर ये 18.5 से कम आती है तो इसका मतलब आप अंडरवेट हो, यानी कि आपका जो वेट है आपकी हाइट के हिसाब से काफ़ी कम है। अगर ये वैल्यू आपकी लाई करती है 18.5 से लेके 24.9, यानी कि 18.5 से 25 के बीच में, अगर ये इस रेंज में आती है आपका BMI नंबर, तो इसका मतलब आपका जो वेट है वो नॉर्मल है, आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट ओके है। अगर यही आपका BMI नंबर 24.9 यानी कि 25 और 30 के बीच में आता है, तो इस केस में आप जो है ओवरवेट हैं, मतलब आपका जो वेट है हाइट के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है। वहीं अगर ये BMI आपका अबव 30 या 35 ऐसे चला जाता है, तो उस केस में आपका जो आप हैं वो ओबेसिटी में चले जाएंगे, यानी मोटापे, जो आपका बॉडी है वो मोटापे का शिकार है। तो उसमें मोटापे की अलग अलग
कंडीशंस आ जाती हैं, जैसे 30 टू 35 आता है तो उसमें नॉर्मल ओबेसिटी है, कम मोटापा है। 35 या 39 या अबव 40 ज़्यादा जाता है तो उसका मतलब है कि आपका जो वेट है वो हाइट के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, बीमारी आने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसके ऊपर तुरंत काम करिए, एक्सरसाइज करिए, अच्छा डाइट लीजिए और उसको अपना BMI को कम करने की कोशिश करिए। ऐसे ही वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं। थैंक यू।